जैसे लग रहा है कि 11 सालों में इंसानियत खत्म हो चुकी है। एक नेता बोलता है मुसलमान हरामखोर का वोट नहीं चाहिए। 800 बरस हुकूमत करने वाला मुगलिया सल्तनत चला गया, अंग्रेज 200 बरस हुकूमत करने वाला चला गया। क्या इन लोग जिंदगी में रहने वाले हैं? डेहरी विधानसभा के लोग हैं, उनसे जानेंगे कि यहाँ का क्या माहौल है और पूरे प्रदेश में किसकी सरकार बननी चाहिए और कौन क्या विचार रखता है, उसी पे बात करेंगे अभी। आइए, क्या नाम है सर, बताइए। मेरा नाम पीर मोहम्मद राइन है। पीर मोहम्मद जी, कैसा चल रहा है माहौल चुनावी? बहुत अच्छा चल रहा है। क्या कह रहे हैं, डेहरी विधानसभा से किसको आप लोग निकाल रहे हैं? रोजगार जो लेकर आए, यहाँ रोजगार की जरूरत है। बेरोजगारी चरम सीमा के ऊपर है और ये डेहरी की बात नहीं है, पूरे भारत की बात है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अमन शांति सुकून, जैसे लग रहा है कि 11 सालों में इंसानियत खत्म हो चुकी है, भाईचारगी खत्म हो चुकी है। इस देश में तमाम धर्म के लोग आज़ादी के टाइम में कंधे से कंधे मिला कर रहते थे, दूसरे का हमदर्दी में रहते थे और एक दूसरे का अब जैसे लगता है कि बहुत दूरी आदमी बना के रखता है। इलेक्शन के टाइम में ऐसे बड़े बड़े नेता इस तरीका के जहर बोलते हैं। एक नेता बोलता है मुसलमान हरामखोर का वोट नहीं चाहिए। ऐसे नेता को ईश्वर ही फैसला करेंगे तो कैसा ये भाषण इन लोग बोल रहे हैं। इस दुनिया में एक से 800 बरस हुकूमत करने वाला मुगलिया सल्तनत चला गया, अंग्रेज 200 बरस हुकूमत करने वाला चला गया। क्या इन लोग जिंदगी में रहने वाले हैं? अरे काम ऐसा करना चाहिए। क्या वक्त, क्या जमाना, एक दिन है दुनिया छोड़ के जाना, काम करो ऐसा याद करे तुम्हें जमाना। आप पहले इंसान तो हो, इंसानियत की तो बात करो, मुल्क की हिफाजत की तो बात करो। आज मुल्क की हिफाजत किसने किया? क्या उस वक्त अब्दुल हमीद ने नहीं किया? क्या हिंदू मुसलमान किया? बिल्कुल नहीं। आज सुफिया कुरैशी नहीं किया? बिल्कुल। वतन के लिए हर मुसलमान तैयार है, मगर नफरत के लिए नहीं, भाईचारगी के लिए नहीं। हमारे अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि हर इंसान का कदर करना सीखो, हर धर्म का कदर करना सीखो, किसी के धर्म के बुरा भला ना कहो, यही हमारा इबादत है। अब्दुल हमीद ने क्या कहा था? हमारे पैगंबर इस्लाम ने कहा कि अपने वतन से मोहब्बत करना, अपने वतन। बिहार विधानसभा चुनाव पे जो है और डेहरी विधानसभा चुनाव पे बात हो रही है, चर्चा हो रही है। क्या देखते हैं इस चुनाव को? जो है यहाँ पे बहुत सारे प्रत्याशी हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि 2 प्रत्याशियों में लड़ाई है। जैसे कंपटीशन है गुड्डू चंद्रवंशी राजद से और सोनू सिंह एनडीए गठबंधन से। क्या चाहते हैं, कौन निकल रहा है यहाँ? 3 लड़ाई है। त्रिकोणीय है? 3 कोणीय है। अच्छा। मुकद्दर का सिकंदर बादशाह वही बनेगा जिसके किस्मत में। त्रिकोणीय का मतलब जन स्वराज की तरफ इशारा है? ना हमारे देखिए यहाँ पास लड़ाई होती है पूरे भारत में, भाजपा और आरजेडी या चाहे कांग्रेस, यही। बाकी सब आते जाते हैं वोट काटने के लिए, इससे कोई मतलब नहीं। वोट कटुआ को सब कोई जानता है, सब कोई जानता है कि कौन वोट काटेगा। क्या कर रहे हैं डेहरी विधानसभा से, क्या चल रहा है यहाँ? सरकार बनेगा, एक सरकार बन रही है नीतीश का, एक सरकार बन रहा है नया युवक हमारे तेजस्वी यादव का। पूरे युवक का, नौजवान का उन्होंने 5 लाख जो है जो नौकरी दिया, तो सबको आशा है कि हमारे भारत में, बिहार में सबको जो है नौकरी मिले और रोजगार मिले। रोजगारों पर सब बात होगा। इशारा आपके तेजस्वी यादव जी, मतलब बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहिए, बदलाव होना भी चाहिए, हर 5 साल में होना चाहिए, तब जाके कहीं घमंड टूटेगा ये जो है नेता लोग का। पिछले विधानसभा में यहाँ पे राजद के विधायक थे फतेह बहादुर सिंह, जिन्होंने पार्टी छोड़ दिया और एआईएम से गठबंधन करके फिर जो है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में है। तो कैसे उनका कार्यकाल को कैसे देखते हैं? उससे बेहतर इलियास हुसैन यहाँ जो काम किया है, उससे बढ़िया कोई नेता नहीं था। उनका भी वोट कटा, तो जब उनका वोट कटा तो उनको जो है आरजेडी के जो टिकट लेके आए थे उनको वोट मिला। वहाँ से जो टिकट मिलता है कुछ सोच समझ के मिलता है। तो जिसको टिकट मिला वो सिकंदर का मुकद्दर है, पब्लिक उसके साथ है। विकास पे चुनाव हो रहा है इस बार कि विकास पे देखिए क्या सोच के वोट मारे? बिहार में तो कहना नहीं है, जात पात सब कोई अपना लेके चलता ही है, उससे बहस नहीं है। मुसलमान सिर्फ ये देखता है कि भाई कौन विकास करेगा। हम लोग क्या माने नीतीश कुमार को वोट नहीं दिए हैं? दिए ना, जी आपको मौका मिला ना। नीतीश कुमार को कोई बुरा नहीं कहता है क्योंकि वो काम के
किए हैं उनके नाम है, मगर अब बदलाव आदमी चाह रहा है, उसको मौका दिया जाए 5 साल तेजस्वी यादव को। सीधे शब्दों में जो है और लोग चंद्रवंशी जीतने जा रहे हैं, जीतने जा रहे हैं जी। आइए कुछ और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा भाई साहब, बताइए, बोलिए, आइए 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 आइए। और कोई, अरे आइए ना, अरे आइए तो नहीं, अरे भाई नाम क्या है, क्या नाम है बताइए? नाम मोहम्मद। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। ठीक है, यहाँ पे मेरी मौजूदगी जो है टेहरी ऑन सोन के मस्जिद के पास है, जो 12 पत्थर मोहल्ला है, और 12 पत्थर में जो है गुड्डू चंद्रवंशी जो कि राजद के प्रत्याशी है, उनका यहाँ बगल में घर भी है। तमाम लोग, कुछ लोग बात नहीं कर पाते। आइए थोड़ा रोड के इस साइड में कुछ लोग खड़े हैं, कुछ यहाँ भी खड़ा होते हैं, यहाँ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कंजस्टेड रास्ता है, रास्ता बहुत पतला है। भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम शाद अकरम है। अकरम जी, क्या कह रहे हैं? चुनाव चल रहा है, एक चुनाव का जो है डेट खत्म हो गया, 6 तारीख वाला, 11 को बचा है, और डेहरी विधानसभा में आप रहते हैं, क्या कह रहे हैं, किसको चुन रहे हैं? किसको चुनना है? जो अच्छा कैंडिडेट होगा, डेहरी का विकास करे, उसके लिए हम लोग उसके साथ। MOI समीकरण फिर भी इस साल भी चलेगा? नहीं, क्या इसको गारंटी नहीं ले सकते हैं जी। हर आदमी विकास चाहता है, कोई भी नेता है, कोई भी नेता है, हम लोगों को कोई ये नहीं है, विकास चाहिए, लोग आए, समझ गए ना। हम लोग की कोशिश है कि आरजेडी जीते। आप लोग लालटेन जी, बिल्कुल। एक पहले से चंद्रवंशी, आइए इधर, इधर आइए, पहले से ही एक नैरेटिव सेट है, इधर आइए, फ्रेम में आइए थोड़ा। पहले से नैरेटिव सेट है कि पूरे देश के मुसलमान कांग्रेस और आरजेडी के साथ में है, सपा के साथ में है, तो ये नैरेटिव कब समाप्त होगा? और अगर समाप्त नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? भाजपा के साथ, एनडीए के साथ क्यों नहीं? सर हम लोग बस यही बोलना चाहते हैं कि आरजेडी यहाँ से निकले, बस लालटेन छाप, गुड्डू भैया, गुड्डू भैया, जी जी जी, गुड्डू भैया जिंदाबाद। तो इसलिए मुसलमान एक, उनका भाषण सही नहीं है। देश के प्रधानमंत्री का वर्ड क्या है? लिबासों से पहचाना जाएगा मुजरिमों को, और जहाँ कब्रिस्तान वहाँ शमशान होना चाहिए कि नहीं, ये शब्द जो है अच्छा नहीं है। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी भी भाजपा का नेता थे, मगर उन्होंने क्या कहते थे कि आप किसी निर्दोषों का सरहदों पर खून नहीं बहेगा। तो वो कहने का मतलब है वो भाजपा के नेता थे, लखनऊ से उनको भी मुसलमान जिताता था। मुसलमान के अंदर भेदभाव नहीं है, भेदभाव भाजपा के अंदर है। सबका साथ सबका विकास कहने के लिए है। जोगी जी क्या किए यूपी में? एक परिंदा का आप घोंसला तोड़ने का क्या राम जी इजाजत दिए हैं? आप किसी का, आप कोई लड़का गलती कर रहा, देश का कानून है कि नहीं है, उसके घर तोड़कर बेघर कर देना, बेसहारा कर देना, ये देश का स्थिति है। देश कहाँ जा रहा है? अरे ये सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान मत कीजिए, इस पर नजर चीन का है, अमेरिका का है, इसको देखिए। वो तो चाह रहा है कि हिंदुस्तान में खलबली मचे, हमारा कब्जा हो जाए। आप समझिए, ये गुलामी की तरफ देश जा रहा है। योगी जी का कहना है कि कोई एक मुसलमान उत्तर प्रदेश का ये कह दे कि मेरे साथ जो है ना इंसाफी हुआ है, ऐसा उनका स्टेटमेंट है। साहब, उन गरीबों की तो कह दीजिए ना, उन गरीबों का दुआ लें, बदुआ ना लें। पूरा मुसलमान आधा हिंदुस्तान गरीबों से सब चारों बगल पटा है। कोई लैन के नीचे, कोई कहीं, कोई नहर के किनारे बसा है। तो 50 साल पहले जो अपना तिनका लगा के बनाया, उस वक्त यहाँ का कर्मचारी क्या कर रहा था? क्यों बनने दिया? वहाँ रोड चला गया, लाइन चला गया, सब कुछ चला गया। उसके बाद आप कह रहे कि विवाद है, इसको कबाड़ दो, नोच दो। क्या तमाशा है? हमने तो भी सुना है कि खेसरिया लाल का जो है बॉम्बे में उसका घर भी तोड़ा गया है। काहे भैया, क्या वजह? कौन सा बदला का भावना आप लोग ले रहे हैं? बदला का भावना मत रखिए। अच्छा, आपका कहना है कि विकास, थोड़ा रास्ता छोड़ दीजिए भैया, थोड़ा इधर से थोड़ा रास्ता आने जल्दी दीजिए, ऐसा ही पतला रास्ता है। लालटेन छाप को जिंदा रखना है, लालटेन को जलने देना है। अच्छा, ये बताइए कि ऐसा भारत सरकार, केंद्र सरकार का कोई योजना जो कि मुसलमानों को नहीं मिलता है और सिर्फ हिंदुओं को मिलता है? नरेंद्र मोदी का एक काम बहुत बढ़िया है। एक कौन सा काम? जो हम तमाम लोग को आतंकवादी कहते हैं, मुसलमान को सबसे बड़ा आतंकवाद वो है जो देश का रुपया, अरबों अरब रुपया लूटा
उसको पकड़ने का इन्होंने काम किया, उसके लिए सलाम है। बहुत